Hello students, welcome in Vishesh classes. Exercise 9.4. Exercise 9.4 में find the sum of n terms. Find the sum of n terms of each of the series 1 to 7. 1 to 7 क्वेश्चंस में हमें sum of n terms find करना है. आपने इस तरह की सीरीज अभी तक नहीं की है, जिस तरह की सीरीज को हम स्पेशल सीरीज बोलते हैं. ठीक है, स्पेशल सीरीज. अभी तक हमने जो सीरीज की है वो एपी सीरीज की है. एपी सीरीज जिसमें कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस सेम होता था. कॉमन डिफरेंस जैसे हम 2 में से 1 माइनस करते थे तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाता था, 1 आ जाता था. 3 - 2 1, तो कॉमन डिफरेंस इसमें सेम था. और जो दूसरी तरह की सीरीज थी इसको हम बोलते हैं जीपी सीरीज, जिसमें कॉमन रेशियो इक्वल था. अगर 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ गया. ऐसे ही 16 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ गया था. ठीक है, तो ये थी जीपी सीरीज. लेकिन इस एक्सरसाइज में हम एक स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे, क्योंकि हर तरह की सीरीज ऐसी नहीं हो सकती कि भाई जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए या कॉमन रेशियो सेम हो जाए. तो कुछ अलग सीरीज भी होती हैं, उनका सम भी हमें फाइंड करना आना चाहिए. ठीक है, तो ये स्पेशल जो सीरीज है इसके अंदर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 क्रॉस 3 प्लस 3 क्रॉस 4 प्लस 4 क्रॉस 5, ये है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.4 का. ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देख के आपको लगता है कि हम इनकी मल्टीप्लाई कर लें. 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो 12, 4 को 5 से कर लो 20, ऐसे आ जाएगा. लेकिन हम अगर इस सीरीज को देखें तो क्या ये एपी सीरीज बन रही है? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस तो 4 बन रहा है. 2 और 4 6, 6 और 6 12. यहाँ डिफरेंस 4 बन रहा है, यहाँ डिफरेंस क्या बन रहा है 6. तो एपी सीरीज तो ये नहीं है. ठीक है, और अगर हम जीपी सीरीज की बात करें तो 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ रहा है, 12 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आता है. ठीक है, तो ये क्या है, जीपी सीरीज भी नहीं है. तो ये दोनों में से कोई सीरीज नहीं है. इस तरह की सीरीज को हम कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं. उससे पहले हम कुछ जो इसमें फॉर्मूले यूज होंगे. सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज. सम ऑफ एन टर्म्स ये आपने मैथमेटिकल इंडक्शन यानी 4th चैप्टर में भी किया है. 1 से लेके n तक का जो सम है उसका फॉर्मूला होता है n+1/2. ये आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये बहुत यूज होता है और आगे +2 में भी बहुत यूज होगा आपको. ऐसे ही 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n टर्म्स तक स्क्वायर है तो उसका जो सम है वो होता है n+1 2n+1/6. 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब, इसका जो सम है ये है n+1/2 इस पूरे का स्क्वायर. ठीक है, अगर हम ये n तक वाला याद कर लिया है तो इसका स्क्वायर ही है ये, तो इसको याद करना मुश्किल नहीं है. ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ तो हम सिर्फ थोड़ा सा इसका आइडिया ले रहे थे कि भी किसी और तरीके से भी हो सकता है क्या. अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को. ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के एक जैसे ही हैं. अगर एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आगे सभी आ जाते हैं. ठीक है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट. अब इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है. ध्यान से पढ़ने का मतलब है हम देख रहे हैं, हमें सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसकी हमें nth टर्म निकालनी है. nth टर्म, जो nth टर्म है कईयों में आपको दी भी होगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर nth टर्म हमें दी नहीं, हमें निकालनी है. तो ये निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता. ऑब्जर्वेशन से भी आप निकाल सकते हो. ऑब्जर्व करो, देखो 1 क्रॉस 2 है, फिर उसके बाद सम आ रहा है, फिर 2 क्रॉस 3 है, फिर उसका सम आ रहा है. ठीक है, यानी पहला टर्म है 1, फिर उससे एक ज़्यादा बढ़ गया. अगर 1 2 3 4, ठीक है, सम से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि पहली टर्म क्या है 1 क्रॉस 2 है, दूसरी टर्म है 2 क्रॉस 3. ठीक है,
तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो लास्ट में जाके यहाँ पे क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही 2 यानी ये जो 1 है 1 से एक ज़्यादा हो गया, अगर यहाँ n है तो उससे एक n एक ज़्यादा हो जाएगा, n+1। तो n टर्म है इसकी n+1। और अगर आपको ये क्लियर नहीं होता कि n+1 कैसे आया, n तो क्लियर हो गया होगा कि 1 2 3 4 से लेके लास्ट क्या बनेगा n। अगर 2 3 4 का क्लियर नहीं हो रहा कि 2 के बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो लास्ट वाला क्या होगा, तो हम इसको AP सीरीज की तरह से भी ले सकते हैं, क्योंकि एक AP सीरीज है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 2 और d कितना है 3 - 2 1। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला, an का फॉर्मूला होता है a + n-1d, a 2 n-1 और d कितना है 1। 2 + n-1 को 1 से करेंगे इतना ही आ जाएगा, n 2 - 1 + 1। तो इसकी n टर्म क्या बन गई है n+1। ठीक है, वैसे हम ये तरीका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह ही ऑब्जर्व करके सीख लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे अपने फंडे क्लियर कर लेने चाहिए। हमें जो भी टर्म है प्लस से डिफ्रेंशिएट होगी। पहली टर्म 1 × 2 है, फिर 2 × 3, फिर 3 × 4, 4 × 5 ये है। तो लास्ट में 1 2 3 4 के बाद n होगी 2 3 4 5। इससे एक ज़्यादा चल रहा है, इससे भी एक ज़्यादा चल रहा है, 3 से एक ज़्यादा है, 4 से एक ज़्यादा है, तो n से एक ज़्यादा n+1 हो जाएगा। n टर्म अगर आपने लिख लिया, फिर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसको n² + n कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, इसका सम निकालना है। तो सम कैसे निकलेगा, n² + n का हमें सम निकालना है। यहाँ पे हम 1 to n ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, सम को हम लिख देते हैं समेशन से। इसको क्या बोलते हैं, समेशन, बोलने में समेशन बोलते हैं, और निशान ये होता है ऐसे, कुछ ई स्टाइल में ही होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा समेशन n² + समेशन n। दोनों के साथ अलग अलग लिख लो, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब समेशन n², अभी जो हमने ये रूल्स किए हैं, तो ये है 1² 2² + 3² + n²। ये क्या है, समेशन n² ही है। समेशन n² का फॉर्मूला ये है n+1 2n+1/6। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा n+1 2n+1/6। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने ये वाला यूज़ कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही समेशन n का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसको अब आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, बस अब सिंप्लीफाई होगा। अगर हम ये देख रहे हैं कि कॉमन क्या आ रहा है, n+1/2 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से आ जाएगा, क्योंकि ये 2 × 3 तो है। तो यहाँ क्या बचा, 2n+1 बचा। n+1 तो हमने बाहर लिख लिया, तो यहाँ 2n+1 बचा। ये 2 × 3 होता है, 6 क्या होता है 2 × 3। अगर इसका 2 बाहर ले लिया है तो यहाँ 3 है +1। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। ये बन जाएगा 3 एल्शियम 2n+1, 3 1 जा 3, n+1/2 ऊपर आ गया 2n+4/3। राइट, अब जो 2n+4 है, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। 2 कॉमन लेके यहाँ पे n+2 रह जाएगा। नीचे है 2 × 3, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा n+1 n+2/3। ये है इसका आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2, अगर क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी आपको परेशानी आई है, तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ के आपकी वो सोल्व हो जाने वाली है, क्योंकि सभी सम एक जैसे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले हमें n टर्म लिखनी है। ठीक है, n टर्म देखने के लिए आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको प्लस से अलग अलग करो, कि फर्स्ट टर्म तो आपकी ये है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, सबसे पहले
फिर इसमें फर्स्ट सीरीज अगर हम देखें तो 1, उसके बाद यहाँ 2, फिर 3 आ रहा है, तो nth टर्म में n आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है अगली टर्म, देखो यहाँ 2 है, 3 फिर 4, तो n टर्म में क्या आ जाएगा, n+1, क्योंकि इससे एक ज़्यादा है। ठीक है, अब फिर इसी में थर्ड टर्म जो चल रही है इसमें 3 मल्टीप्लाई में है ना, 3, यहाँ 4 है, फिर यहाँ 5 है, तो लास्ट में क्या होगा, 1 से ये 2 ज़्यादा है ना, 1 से 3 2 ज़्यादा है, तो ये बन जाएगा n+2। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको गुना कर लेते हैं, n² + n+2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, n² को n से करेंगे n की 3, n² को 2 से करेंगे 2n², n को n से n² + 2n। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर ही लोगे आराम से, ये आ जाएगी आपकी मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, उसके बाद हमें समेशन निकालना है, इसका सम निकालना है, n3 + 3n² + 2n। इसको लिखेंगे समेशन, n की 3 अलग लिख लो, 1 से लेके n तक होता है ये, प्लस समेशन 3n² + समेशन 2n। ठीक है, अलग अलग समेशन लिख देते हैं, 1 to n सबके साथ हमने लिखना है। ठीक है, अब क्या कर लो, अब हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले तो हम एक काम और करते हैं, ये जो 3n² है इसका 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या रहेगा, n², यहाँ पे भी 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा, n। ठीक है, अब समेशन n की 3 का फॉर्मूला खुद याद करके लिखना है, ये नहीं कि बार बार आप फॉर्मूलों में से देखें। n+1/2 का स्क्वायर होता है, यहाँ 3 समेशन n² क्या होता है, n² का सम होता है, फॉर्मूला याद हो गया है ना, nn+1 2n+1/6। वेरी गुड, प्लस में ये वाला 2, और अब समेशन n का फॉर्मूला nn+1/2। ठीक है, हर बार फार्मूला खुद लिखोगे तो याद हो जाएगा, गलती भी नहीं होगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब हम देखते हैं इनमें कॉमन क्या आ रहा है, nn+1/2 है यहाँ पे, लेकिन इसमें nn+1 है, इसमें nn+1 है, इसमें भी nn+1 है, तो nn+1 कॉमन आ रहा है सब में से, क्योंकि इसमें 2 कैंसिल हो चुका है। तो क्या बचा, nn+1 का स्क्वायर था, एक n+1 बाहर आ गया, तो एक अंदर है। ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, हमने इसका स्क्वायर भी ओपन कर लिया साथ साथ। अब n+1 बाहर चला गया है, तो अंदर है 2n+1/2, और यहाँ से सब बाहर चला गया, यहाँ 1 बचा। ठीक है, अब बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और आंसर आ जाएगा। नहीं है ना बिल्कुल भी टफ। 4 एलशियम आ रहा है, n² + n। अब यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 2 4 होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी 4n, 2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी 4n और 2, और यहाँ इसके नीचे 1 ही था, तो 1 की 4 से होगी 4। ठीक है, एलशियम लेना आता है ना, nn+1 ये बन जाएगा n² + 5n + 6/4। ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया है, इससे आगे हम सिंप्लीफाई कर तो सकते हैं शायद इसके फैक्टर बना के, लेकिन इतनी ज़रूरत भी नहीं है, हम यही आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये है इसका आंसर। और इसके जैसा एक क्वेश्चन अब आपके को सोल्व करने के लिए मैं दे रही हूँ, और सबने मुझे सोल्व करके देना है। ये है आपका आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, जिसको आपने मुझे सोल्व करके देना है, और वो क्वेश्चन है 2x3 + 3x4 + 4x5, इसका हमें n टर्म का सम फाइंड करना है। ठीक है, एंड फाइंड n टर्म सम, ये आपने मुझे सोल्व करके भेजना है। क्वेश्चन नंबर 3 में
क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्रॉस 1 स्क्वायर 5 क्रॉस 2 स्क्वायर प्लस 7 क्रॉस 3 स्क्वायर प्लस इसकी एनोड टर्म लिखनी है। सबसे पहले एनोड टर्म आप कैसे नहीं लिखेंगे। अब देखो हमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इसका तो पता चल रहा है कि इसका तो n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और इनके बीच में क्या है, क्रॉस है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये तो n स्क्वायर हो जाएगा। ये है 3 5 7, इसका हमें नहीं पता। जिसका अगर आपको ना पता हो तो 3 5 7 हमने लिख लिया और इसकी हमें एनोड टर्म निकालनी है। तो एपी सीरीज की हेल्प हो जाएगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, 3 to 5 5 to 7 ऐसे है। तो ए फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 3, फर्स्ट टर्म क्या है 3 और डी कितना है 5 माइनस 3 2 है, ठीक है। डी कितना है 2 है। और अब क्या निकालना है हमने इसका एनोड टर्म। एनोड टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए कितना है इसमें 3 है, एन है 2 एन तो एनोड टर्म तो निकालनी ही है n माइनस 1 और डी है 2। ये आ जाएगा 3 प्लस 2 को n से करेंगे 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 माइनस 2 1 1 प्लस 2n। तो ये आ जाएगी एनोड टर्म इसकी 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। एनोड टर्म आपको यहाँ से ऐसे फाइंड करनी पड़ेगी। और 3 5 7 ये सीरीज कई बार यूज हो जाएगी तो आप इसकी याद भी रख सकते हो कि 2n प्लस 1 कि जब इसमें हमने 1 पुट किया, 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 3 आ रहा है, 2 पुट करेंगे 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, फिर नेक्स्ट टर्म आ रही है 5। ये होती है एनोड टर्म जिसमें n को 1 2 3 पुट कर लो तो ये सीक्वेंस आने लग जाती है, ठीक है। इसको अगर आपको निकालना है तो ये भी इजी फॉर्मूला है। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एन स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2n3 प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं एनोड टर्म का समेशन करना है हमने 2n की 3 प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि सम निकालना है ना 1 to n। तो हम इसको लिख लेंगे अलग अलग 2n की 3 प्लस समेशन 1 to n एन स्क्वायर। 2 बाहर आ गया इसका, समेशन 1 to n n की 3 प्लस समेशन n स्क्वायर। अब इनके फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। फॉर्मूला क्या होता है n की 3 का, n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर होता है और n स्क्वायर का समेशन होता है n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। ठीक लिखा है मैंने या गलत लिखा है? अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो कॉमन क्या आ रहा है वो देख लेंगे। n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व कर ही लेते हैं। 2 n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर ये बन रहा है, बाय में 2 का स्क्वायर 4 बन रहा है और ये है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। अब कॉमन निकाल लो, n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, तो n प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ गया। यहाँ रह जाएगा n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 बाय 6, ये कॉमन। ये 2 तो हमने इसमें से ले लिया था, ये 2 इंटू 3 होता है तो यहाँ 3 रहेगा, ठीक है। अब इसको हमने सोल्व कर लेना है। n प्लस 1 बाई 2 है और ये 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 3n और साथ में है n प्लस 1, ठीक है। और ये है 2n प्लस 1 बाई 3 हो जाएगा। आगे आप सोल्व कर ही सकते हो। ये आ जाएगा 3n स्क्वायर मल्टीप्लाई करके प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 बाई 3 है और इसको हम लिख लेंगे अगले स्टेप में 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 बाई 3, ठीक है। तो अगर आपने एनोड टर्म निकाल दी उसके बाद कितना इजी हो गया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।